थैंक यू। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अफजल बट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और $1 बिलियन क्वेश्चन है जो आपसे भी होगा और उस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मेरे पास आज जो पैनल है, ऐसा पैनल आपने किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा होगा। अगर आप इधर से अगर नजर दौड़ाना शुरू करें और चारों तरफ देखते जाएं, ये वो चेहरे हैं जो अखबार में थे तो अपनी मिसाल आप थे, टीवी चैनल में हैं तो अपनी मिसाल आप हैं। आप अक्सर किसी भी टीवी चैनल को ऑन करेंगे तो इनमें से कोई चेहरा आपको एक टीवी स्क्रीन पे नजर आएगा, कोई चेहरा दूसरी टीवी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये सुबह से लेकर रात तक ब्रेकिंग न्यूज देने वाले चेहरे मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं और क्वेश्चन सीधे सीधे हैं कि अगर इमरान खान से डील हो रही है तो फिर नए सिरे से गिरफ्तारियां क्यों डाली जा रही हैं, और अगर खान साहब डील कर रहे हैं तो फिर 24 की कॉल क्यों है? अगर धरना ही देना है तो फिर डील किधर है? ये वो क्वेश्चन है जो हर गली मोहल्ले में जेरे बहस है कि लोग कहते हैं भाई किस बात की डील है। अगर डील है तो कल हाई कोर्ट ने बेल दी और कल फिर पंजाब हुकूमत ने एक नया पर्चा काट दिया और उसमें गिरफ्तारी डाल दी। FIR तो बहरहाल पुरानी होगी, आपको पता है ना कि जो 100-200 बंदों के खिलाफ, नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज है पंजाब में 200-300, तो उसमें से जिसका दिल चाहे एक की गिरफ्तारी डाल दें। और खान साहब के साथ अब ये होना शुरू हुआ है पंजाब में। तो सुबह से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने ये बात शुरू की थी कि इमरान खान की डील से डील तक का सफर शुरू हो गया है, तो इसलिए अब रात गिरफ्तारी होने के बाद ये क्वेश्चन और जोर पकड़ गया। फिर बार बार PTI की क़यादत कह रही है कि भाई हमने तो आना ही आना है, तो फिर डील कैसी है? यही 3 सवालों के जवाब हर पैनलिस्ट अपनी अपनी मर्जी से देगा और हम हमेशा कहते हैं कि हम किसी एजेंडे के बगैर आपके पास आते हैं, नतीजा आपने निकालना है क्या है। हमारे पास सबसे पहले जो मेहमान हैं जावेद सोमरो साहब हैं। हम टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अदालती रिपोर्टिंग हो, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग हो, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो, उसमें ये अपना सानी नहीं रखते। जी जावेद सोमरो साहब। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। भट्ट साहब, जहाँ तक बात रही इमरान खान साहब की डील से ढील तक, आपने ढील से डील कहा था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उलट करके पेश कर रहा हूँ। सूरत हाल अब देखें इस तरफ जा रही है कि अगर इमरान खान साहब के पास हमने वहाँ अडयाला जेल भी जो कवरेज की है, अब वो किसी हद तक हमें जो उनके अंदर एक उनसियत थी कि मैं हूँ, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल एरिना हो चाहे वो इकोनॉमिक एरिना हो, तो अब वो उनको अंदाजा हो गया है कि नहीं, कि सियासत के अंदर लेन देन का मामला जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि जी सियासत के अंदर लेन देन चलती रहती है, आप गिव और टेक करके ही कोई ना कोई चीज़ मामलात को स्मूथली चलाते हो, तो अब उनको ये समझ आ चुकी है। अब मेरी नज़र के अंदर आप देखें तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली तो उनके मुज़ाकरात नहीं हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट मुज़ाकरात हों। यहाँ तक भी बात कही है उन लोगों ने कि जी अगर वो खुद नहीं कर रहे तो किसी को फ्रंट मैन बना के, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी बना के अगर वो करना चाहें बातचीत तो वो कर सकते हैं। जाहिर है एक चीज़, बतौर पॉलिटिकल पहले तो जर्नलिस्ट हूँ, उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिपोर्टर भी रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के अंदर, तो जो जेल होती है भट्ट साहब, वो आखिर कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ती ज़रूर है, आप कितना भी कुछ कर लें। तो अब वो जो इमरान खान साहब के अंदर उनसियत थी, मेरी नज़र में वो उनसियत अब किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है और अब वो चाहते हैं कि मामलात किसी बेहतरी की तरफ चले जाएं। और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का जो बाहर आना है, मेरी नज़र में वो भी उस डील का हिस्सा है। चलो डील अगर है तो फिर गिरफ्तारियां कौन कर रहा है? सर देखिए, प्रेशर और FIR कौन दर्ज कर रहा है? अगर डील है तो फिर ये धरना किसके खिलाफ है? देखिए, प्रेशर टेक्टिक्स जो होती हैं पॉलिटिकल एरिना के अंदर आपको खेलनी पड़ती हैं। दोनों मुखालिफ फरीक और मुखालिफ फरीक एक दूसरे को जाहिर है अपना वेट दिखाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, करेंगे। अब ये बताएं कि 24 की कॉल को आप किस नजर से देखते हैं? बट साहब, जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है बतौर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के अंदर, मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रही है। अगर ये तमाम कारकुनान यहाँ पहुंच गए और उनको डी चौक, जाहिर है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है कि जी डी चौक की तरफ किसी को ना आने दें। सुप्रीम कोर्ट के भी इस हवाले से रिमार्क्स हैं कि जी इधर किसी को ना आने दिया जाए, क्योंकि हमारा सारा जो इस मुल्क का हुस्न है वो इस तरफ है।
तमाम पॉलिसी मेकिंग इदारे वहाँ पे, हमारी पार्लियामेंट वहाँ पे, हमारे बाकी अच्छा इदारे। सुनो, ये बताएं कि एक ऑर्डिनेंस है या लॉ आया हुआ है कि इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों के हवाले से? नहीं सर, ये आर्डिनेंस भी नहीं है, ये लॉ भी नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं। एक चीज मैं याद कराऊंगा, नहीं, गवर्नमेंट ने कोई जारी किया था सर, 4 अक्टूबर से पहले कुछ चीज है? एक आर्डिनेंस सिर्फ उन्होंने जारी किया था कि जी डी चौक की तरफ किसी को नहीं लाया जाएगा, और जहां तक चाहेंगे तो एक हद होगी, वहां से आगे उसको वहां से आगे आगे नहीं नहीं आएगा। आने जी हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, रहीम यार खान से। डॉन अखबार में इनकी स्टोरीज आप खास तौर पे जब कच्चे के इलाके का ऑपरेशन होता है तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है वो इरफान साहब होते हैं। जी इरफान साहब, आप बताएं कि वहाँ आप 4 अक्टूबर के अभी 24 नवंबर के हवाले से क्या तैयारी देख रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, तो डील ढील और गिरफ्तारियां, इस पे आप क्या कहते हैं? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ये पक्के का ऑपरेशन है। जी जी, आपने कच्चे और पक्के को मिला दिया। अच्छा, जहाँ तक जो है जी, वो मेरी बीइंग जर्नलिस्ट जो है वो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, तो रहीम यार खान में जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो तो काफ़ी जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इस्लामाबाद तक पहुँचने के लिए वो काफ़ी सारे वहाँ से निकल भी चुके हैं, और काफ़ी जो है वो पसे पर्दा जो है पहले से भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो पीटीआई की वहाँ पे लीडरशिप है, उसमें चाहे आप पार्लियामेंटेरियंस कह लें, क्योंकि मेजॉरिटी पीटीआई की ही है, और वो जो है वो इस अनाउंसमेंट के बाद जो है वो मंजर आम से गायब है, सामने नहीं आ रहे। या तो वो उधर ही हैं और अपने वर्कर्स को जो है वो किसी हद तक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या दूसरा ये है कि वो इस चीज़ के साथ इतना संजीदा नज़र नहीं आ रहे। जो सामने चीज़ नज़र आ रही है कि वो किस तरह अपने वर्कर को मोटिवेट करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे और उनके इंतजामात क्या हैं। ये तो होगी 24 की बात। आप आ जाइए, ये डील है, मार्च है, और नए पर्चे और नई गिरफ्तारियां हैं। आपका बड़ा एक वसी सहाफती तजर्बा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन जी ये जो डील या ढील वाली बात है ना जी, मैं तो खैर अभी तालिब इल्म मुसाफत का, उसमें ये है कि ये जो कुछ भी है, मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर ये डील भी हो रही है तो उसको भी पब्लिक होना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रही तो तब भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ जी वाकई जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे जो इरफान साहब देखिए, माजी में जो 4-5 बड़ी डील्स हुई, सीबीएम पे 6 महीने साल लगते हैं। इवन देन जब परवेज मुशर्रफ के नुमाइंदों के और बीबी शहीद की बातचीत का एक राउंड दुबई में मुकम्मल हो चुका था, आईएसपीआर भी तरदीद कर रहा था और फिर पार्टी के तर्जुमान भी तरदीद कर रहे थे। इसी तरह जब नवाज शरीफ की बातचीत माजी को छोड़ दे अभी चल रही थी बाजवा साहब के साथ, तो उस वक्त भी तरदीद चल रही थी। तो बात उस वक्त सामने आई जब बाया तकमील तक पहुंची। तो आप क्यों खान साहब या पीटीआई को दरमियान में डील खत्म करवाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कतई इस चीज़ का जो है वो नहीं कह रहा। उसमें यह है कि डील या ढील दोनों चीज़ें जो है ना जी, ये मेरे ख्याल में, अगर मेरी ज़ाती जो है वो सोच है, वो ये है कि ये 11th आवर तक चलेगी, उसके बाद ही फिर कुछ ना कुछ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब जी। हमारे साथ नैयर साहबा मौजूद हैं, इन्हें आज ही बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द मंथ समा टीवी में आज करार दिया गया है। तो मैं नैयर से कहूंगा कि ये क्या सारा मामला चल रहा है जी? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जो अभी तक हमने एहतजाज देखे हैं पीटीआई के माजी करीब में, और जो फिर उनके हाल देखे हैं, उसको हमें नज़र में रखना पड़ेगा। ये जो सारी बात हम कर रहे हैं ना कि ये जो एक डील और ढील के बीच में, और दूसरी तरफ एक तरफ हम डील और डील की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पर्चे हैं, जो गिरफ्तारियां हैं, जो सख्त बयानात हैं वज़रा के, वो भी हम देख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, क्योंकि ये एहसाबी लड़ाई है। साथ साथ दोनों चीजें सारे पैरेलल चलेंगी, क्योंकि हुकूमत की या किसी भी जो ये सारा स्टेज सेट कर रहे हैं ना, जिन्होंने सारे किरदार जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे सेट किए हुए हैं, उन्हें पता है कि कब कौन से किरदार से क्या काम कराना है। तो ये जो केओस, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन है, इसने आखिरी बॉल तक बरकरार रहना है। इस एहसाबी लड़ाई में जो आखिरी बॉल तक खेल गया और जो बाहर निकल आया, जो निकल आएगा तो वो तो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से सख्त बयानात और वो चीज़ें देखे हैं तो ऐसे लगता है कि कोई निकलेगा नहीं। लेकिन दूसरी जानिब जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जिसको मौजूद बहस नहीं बनाया जा रहा, कम बनाया जा रहा है, वो ये है कि पीटीआई के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी बड़ी कॉल देने के बाद अब अगर पीटीआई जो है वो आखिरी वक्त पर
واپس جو ہے وہ پویلین کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کرتی ہے, سوچتی بھی ہے, تو جو عوام میں جو رہی سہی وہ عزت سادات ہے وہ بھی جاتی رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ مارچ ہونا ہے, کس لیول پہ ہونا ہے. اور یہ جو سمرن صاحب نے بات کی ہے, میں اس سے 100% متفق ہوں کہ مجھے بہت اچھا والا تو نہیں کہنا چاہیے, بہت شدید والا کانفلکٹ دکھائی دے رہا ہے. جب یہ یہاں پر اگر اس طرف سے چلتے بھی ہیں تو یہ لڑائی کے پی سے شروع ہو جائے گی, یہ لڑائی اس جگہ سے شروع ہو جائے گی جہاں سے چل رہے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ گھبرا کر نکلیں ہی نہ. باقی جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا پہنچیں گے تو صحیح کچھ نہ کچھ لوگ, ان لوگوں کو جو ہے وہ کس حد تک محدود کیا جائے گا. انتظامیہ نے دنیا کو بھی منہ دکھانا ہے, انتظامیہ نے انٹرنیشنل جو ایک پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا ہے, جو ایک ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے. تو انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح سے کھیلنے کی کوشش ضرور کرے گی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لاجیکل جسٹیفیکیشن ہو کہ کیوں ہم نے یہ ایکشن کیا. جی ہمارے پاس مجاہد بٹی صاحب موجود ہیں, یہ ہمیں ملتان کی خبر بھی دیں گے اور پورے سرائکی وسیب کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں 24 کی تیاریاں کیا ہیں, اور ڈیل کے بارے میں بھی آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب میں کل صبح ملتان سے واپس آیا ہوں. یہاں جو بات ہو رہی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہاں پہ میں خود ایک تھانے میں گیا تھا, وہاں پہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, ان کو اٹھا لیا گیا ہے. یہاں تک کہ جو چھوٹی چھوٹی قیادت ہے نا, ان کو بھی کسی نہ کسی میرے سامنے ایک بندے نے باقاعدہ اسٹامپ پیش کیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں, لہٰذا میری جان چھوڑ دی جائے. لیکن اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا, اس کو اریسٹ کر لیا گیا, کسی اور جگہ پہ تھا. اتنی ان کی مخبری تھی کہ اس کو تیسری جگہ سے بھی اٹھا, یعنی کریک ڈاؤن شروع ہے سر. میں پرسوں ادھر تھا قادر پور راواں کا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں تھانے میں موجود تھا. آپ آگے چلے ڈیل کے معاملے پہ. سر ڈیل کی جو بات ہے وہ کلیئر کٹ سی ہے. جب تک خان صاحب کی کوئی مکمل طور پہ گارنٹی نہیں دے گا, خان صاحب کو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا, کیونکہ اس پہ کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے, اس کو اپنے آپ پہ بھی اعتماد نہیں ہے. یہ جو انہیں بار بار بیلیں مل رہی ہیں, جن مقدمات میں ان پہ سخت جو مقدمات ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ نہیں کی گئی, تو یہ پاکستان کی عدالتیں اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ انصاف فراہم کرنا شروع ہو گئی. سر نہیں, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا وہ سوچ لگاتے ہیں, ڈیل ہے یا نہیں, چیک کرتے ہیں, پھر ان کو اس پہ اعتماد نہیں آتا, کیونکہ وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے نا, اس نے کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ہیں ویسے, کیونکہ انہوں نے چھوٹی عمر میں جب سکرین پہ آنا شروع کیا اور 5-6 سال میں انہوں نے بہت اچھے شو کیا, آپ اکثر ان کو دیکھتے ہوں گے. مہوش ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مہوش بتائیں کیا ہے یہ ساری صورتحال. اچھا بٹ صاحب تھینک یو سو مچ. پہلے تو ہمیں موقع نصیب ہوا کہ ہم آپ کے ادھر پلیٹ فارم پر آ کے بیٹھیں. جو آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں نا کہ ڈیل یا پھر ڈھیل, تو ڈیل کی کوشش ہے اور ڈھیل کی امید ہے, اور دونوں ہی تحریک انصاف کی جانب سے ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ بڑی مطمئن بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے بیک پہ جو اس کو سپورٹ حاصل ہے وہ ان کے لیے انف ہے. وہ کہنا آگے آ کے تم لوگ چیخو, ہڈیاں پھینکو, تم لوگوں نے ناخنوں سے اگر ہمیں پچاڑ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, لیکن تم لوگ سامنے کرتے رہو گے, ہمارے بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہو. اور کہیں نہ کہیں بالکل ٹھیک سمجھتی ہے گورنمنٹ, کیونکہ بیک پہ جو ان کے پاس پاور ہے, ایوری ون نوز ایوری تھنگ. سو پی ٹی آئی از جسٹ ٹرائنگ ٹو بلڈنگ کیسلز ان ایئر, کہ ہم احتجاج کی کال دے دیں گے, ہم نے پہنچنا ہے, ہم پہنچ کے دکھائیں گے, ساری دیواریں توڑ کے ہم ڈی چوک پہ پہنچ جائیں گے اور حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے, عمران خان کو واپس جو ہے وہ عہدے پہ فائز کر دیں گے وزیر اعظم کی. تو یہ سب ہونے والی چیز نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ہو کہ تحریک انصاف کے پاس پراپر ٹیم اور یونٹی کے ساتھ والی, ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی پہلے بھی آئے لیکن قافلہ لے کے چلے تھے, بیچ میں کہاں غائب ہو گئے. کیا یہ تو ہوگی 24 کی بات. اب یہ بتائیں کہ ڈیل بھی ہے اور ساتھ ایف آئی آر بھی ہو رہی ہیں, وہ کون کروا رہا ہے, نئے پرچوں میں گرفتاری کون کروا رہا ہے, یہ سارا سلسلہ کیا ہے. بٹ صاحب دیکھیں, اگر تو میں آپ کو پوری آزادی دے دوں نا تو آپ نے تو مجھے بولنے دینا نہیں ہے, تو اسی لیے تھوڑی سی ڈھیل بھی ضروری ہے, اور ساتھ ہی وہ جو رسی ہے نا اس کو کھینچ کے بھی کھینچنا بھی ضروری ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعید, جو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ کیا صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک جو ڈیل اور ڈیل کی باتیں ہم کر رہے ہیں, دونوں پارٹیز جو ہیں
वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी फोर्सेस जो हैं जो उनके पास मौजूद है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइनल स्टेज है दोनों के लिए, और फिर ये कि पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पर ये जो एग्री कर सके वहाँ पर एक दूसरे को धकेलने की कोशिश की जा रही है कि उन पॉइंट्स पर हम लाया जा सके तो विन विन सिचुएशन में हम दोनों पार्टी जो है वो आ सकें, जिसमें इमरान खान साहब भी जो है वो बाहर आ पाए। इसलिए एक तो ये सूरत हाल है कि नेगोशिएशन तो जारी है और इसके ऊपर जो है वो काम भी चल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए अब थोड़ा सा फैसलाबाद का भी बता देना प्रोफेसर साहब कि वहाँ अब 24 के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या वहाँ से लोग आएंगे, क्या सूरत हाल है? डेफिनेटली वहाँ पर अभी जिस तरीके से दीगर शहरों के अंदर क्रैकडाउन जारी है वहाँ पर भी क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि चूँकि इस्लामाबाद और फैसलाबाद के बीच में आना जाना जो है वो काफ़ी कदर आसान भी है और इजी भी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से पहले ही मूव होकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ जो है वो अपने रिश्तेदारों की तरफ, कुछ जो है वो अपने दोस्तों के पास। तो बहरहाल ये कि ये एक तरीका मैनेज किया जा रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद या इसके इर्द गिर्द या केपी की हदूद में जो है वो उन लोगों को पहुँचा दिया जाए। तो लोग तो आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस की यानी कि सुमरो ने भी बात की थी कि हालात जो है वो कशीद हो जाएंगे अगर किसी भी पॉइंट्स ऑफ यानी कि एग्रीमेंट पर ये दोनों पार्टीज नहीं पहुंचती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पीटीआई की जो अपना लीडरशिप है जो बाहर बैठी है उसके ऊपर जो उनका आम वर्कर है या फिर ये कि जो स्टूडेंट्स है उनका विंग है वो उतना इत्मीनान नहीं करता है कि जब तक अडयाला से जो है वो उनको जो इंस्ट्रक्शन पास नहीं होती वो उसको एवेल्युएट करता है। और अब ये कि अब आजा ये गिरफ्तारियां साथ, ये तो 24 का आपका हो गया, ठीक है, तैयारियां जारी हैं। ये जो अचानक खान साहब की कल बेल भी हुई, फिर एक नया मुकदमा के तहत गिरफ्तार भी हो गए, तो ये क्या है सूरत हाल? देखिए बरसा मैं जिस तरह कहता है कि दोनों पार्टी जो है ना अपनी अपनी फोर्सेस जो हैं यानी कि उनके जो टूल्स हैं, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पास टूल्स है कि जी वो पर्चे जो है वो लेके आएंगे सामने। अच्छा, इधर से इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह शुरू से ही बात करते रहे हैं कि जी मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा और उस प्रेशर से जो है वो मैं चीज़ों को मोल्ड कर सकता हूँ, मेल्ट कर सकता हूँ। तो वो दोनों जो पार्टीज हैं वो अपनी अपनी जो फोर्सेस के जो टूल्स हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम किसी बेहतर जो है वो पोजीशन बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में जा सके। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब जी, अब हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोस्त हैं और ये जर्नलिस्ट भी हैं और साथ साथ ये ग्वादर की सूरत हाल भी बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखा ये जा रहा है कि इतनी सख्त बात पहले पीटीआई ने नहीं की थी कि हम इस दफा जाएंगे, कफन बांध के जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। तो इस जोर को तोड़ने के लिए और कारकुनों को ठंडा करने के लिए इसलिए ये ज़्यादा ढील का जो है मामला चल रहा है, ताकि अभी तक वो जो इस्तराब है कि आया खान की कॉल आती है या नहीं आती, इस वजह से ये थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया गया खान साहब को और ढील की जो बातें चल रही हैं। असल थोड़ा सा एक मुहर्रिक भी इसमें शामिल हैं क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ये जो कॉल है जलसे की एहतजाज की ये भी मतलब है या नहीं है। अभी जो कारकुन यहाँ पे हैं वो तो मौजूद हैं, जो दूर दराज के कारकुनान हैं पीटीआई के, उनमें भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। तो क्योंकि सफ़र दूर का है, स्मोग है। ग्वादर और कोई उधर बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल थी, यहाँ से आप आए हैं? ग्वादर में तो बिल्कुल ठीक हैं, वैसे सिक्योरिटी के हालात थोड़े टफ हैं। नहीं, हम सिर्फ इस प्रोग्राम के हवाले से भी बात कर, तो इस हवाले से भी वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है सर। और क्योंकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि दूर दराज के जो लोग हैं बलूचिस्तान के और सिंध के, वो अपने शहरों में ही एहतजाज करने, यानी यहाँ वहाँ उसको मूवमेंट नहीं थी। नहीं सर जी। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात करेंगे जी? सलीम नासर कर लूंगा सर। ये भी रहीम यार खान से हैं जी, बताएंगे रहीम यार खान की क्या तैयारियां हैं? सर मैं तो 5 माह से इधर ही हूँ। अच्छा, मुझे इतना तैयारियों का तो नहीं पता वहाँ पे, लेकिन हर दफा निकलते तो हैं सियासी लोग, माजी में भी निकले, अब भी निकलेंगे। और रही डील की बात, तो डील हर दफा हर पार्टी में ये जब भी क्रैकडाउन शुरू होता है तो ये मामला होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आवाम को दिखावे के लिए होते हैं कि जी डील हो रही है। असल में क्या होना है, क्या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है जो इमरान खान से, वो करवाने में अगर कामयाब हो जाती है तो फौरन से वो रिजल्ट सामने आ जाएगा जी कि ये तय आ गया है और इमरान खान साहब को ये
ریلیف دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. باقی یہ جو دھرنے ہیں, مار پیٹ ہے اور گرفتاریاں ہیں, یہ عوام کو ایک دکھاوا ہے کہ عوام کو ایشو چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. باقی اصل میں وہ کیا چاہ رہے ہیں کیا نہیں چاہ رہے یہ تو اب ان کو پتہ ہے. اب ان کو پتہ ہے. جی خالد شاہ صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے دوست موجود ہیں. شاہ صاحب آپ بتائیے ساری صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بٹ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. بٹ صاحب یہ ڈیل اور جو ڈھیل کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے, یہ صرف ورکروں کو ایک خوش فہمی کا شکار کیا گیا ہے. اور یہ جو ابھی انہوں نے 24 نومبر کا اتنی بڑی کال دی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں صرف ان کے جلسے ہوتے رہے ہیں, اور جب سے یہ ٹرمپ جیتا ہے تو انہوں نے ایک غیر معینہ مدت کا اعلان کر دیا کہ جس میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ بہت خوش ہو گئے ہیں کہ شاید یہ ڈیل ہو رہی ہے. وہ آپ والی بات اگر ڈیل ہوتی تو یہ ڈے اینڈ نائٹ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, یہ راستے بند ہو رہے ہیں, حکومت بھی بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے. بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ 23 نومبر کو انٹرنیٹ بھی بند ہو رہا ہے, ہر چیز بند ہو رہی ہے. تو یہ اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ حالت جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی. اور باقی رہی کہ پبلک کے آنے کی بات, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سموک کا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, چونکہ میرا بھی پنجاب سے تعلق ہے, بورے والا سے, اور بورے والا کبھی نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. تو کل میری بلکہ ایم پی اے برسٹر خالد صاحب ہیں, اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی یہاں. صرف بورے والا سے کوئی قافلے چلے ہیں کہ نہیں ابھی؟ نہیں سر, ابھی کچھ نہیں ہے. چند ایک لوگ ہیں, برسٹر خالد صاحب ہیں, ان کے جو قریبی ساتھی ہیں, پی ٹی اے کی قیادت ہے, نذیر جاٹ عارفہ جو ہیں ہماری ایم این اے جو ہیں, وہ آلریڈی اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں. اور ان کے قریبی آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل چند ورکر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے باقی ڈیل اور ڈیل کی جو باتیں ہیں, ڈیل ہمیشہ خفیہ ہی ہوتی ہے. ابھی تک ڈیل بات کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پہ ڈیل جو ہوتی ہے. تھینک یو جی. یہ خالد شاہ صاحب آپ کو بورے والا کی صورتحال بتا رہے تھے. اب ہمارے ساتھ جو سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, اگر یہ انہیں ہم مذاق میں کہتے ہیں یہ راول پنڈی کی دائی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو جی حضور والا بتائیے کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا. احمد بیوی صاحب تمام جو میجر اخبارات ہیں وہاں کام کر چکے ہیں اور آلموسٹ سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں. جی احمد صاحب. بٹ صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب میرے خیال میں تو یہ ڈھیل ہے, ابھی ڈیل نہیں ہے, اور یہ بھی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان براہ راست نہیں, انڈائریکٹ جو رابطے ہو چکے ہیں. اچھا ہو چکا ہے رابطہ؟ لو جی بریکنگ نیوز دے دیا احمد. رابطہ ہو چکا ہے, اور رابطوں کے بعد جو بات چیت ہے وہ ہے. میرا خیال میں ہمیں اس ساری سچویشن کو جو پی ٹی آئی کی اب تک کی جو حکمت عملی اور بیانیہ جو تھا وہ اس کی ناکامیوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کا موقف بیانیہ جو تھا اور پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی اب تک کی تھی وہ ناکام رہی ہے. اس ناکامی کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اپنے بیانیے کے اوپر بھی اور اپنی حکمت عملی کے اوپر بھی نظر ثانی کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے اپنے لیے راہیں تلاش کر رہی ہے. اور پنڈی کی صورتحال بتائیے تھوڑا سا. پنڈی کے حوالے سے ابھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. پنڈی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس احمد بیب صاحب آپ کی ساری باتیں تو درست ہیں. اب یہ بتائیں کہ پنڈی کہ آپ ایک ایک محلے سے, گلی سے, ہر چیز سے واقف ہیں, تو 24 کو کتنے لوگ نکلیں گے پنڈی سے؟ کیا تیاریاں پنڈی کی؟ پر صاحب پنڈی میں جو صورتحال ہے, پنڈی میں کوئی بہت بڑا اجتماع تو میں نہیں دیکھ رہا. پی ٹی آئی کی اتنی تیاریاں نہیں دکھائی دے رہی. اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو کویشچن ہے, سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کیس تھا اس میں جو مطلوب لوگ ہیں اور عمران خان صاحب کا جو کیس ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں بھی ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا سوال, سب سے بڑا سوال عوامی صاحب نے چھوڑ دیا ہے. اب آ جائیں اظہار نیازی صاحب. نیازی صاحب پنڈی وال بھی ہیں, میاں والی وال بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں. بتائیں جی نیازی صاحب, بڑے نیازی صاحب کے حوالے سے کبھی ڈیل کی بات ہوتی ہے, کبھی ڈیل کی بات ہوتی ہے, گرفتاریاں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بٹ صاحب. بٹ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے خان کی ڈیل نہیں ہو سکتی.
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خان کے پاس بیانیہ یہ حکومت کے خلاف تھا یا نواز شریف کے خلاف تھا. اگر آج خان ان سے ڈیل کر لیتا ہے تو اس کا سارا بیانیہ ہی دفن ہو جاتا ہے. اچھا یہ ڈیل کے سب پراپیگنڈے یہ اگر ڈیل ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی اور وہ پھر آرڈر جاری کرے گی متعلقہ حکومت کو کہ ہماری ڈیل ہوگی یا آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف جو عام شہری ہے وہ تنگ ہوں گے اس میں، اور ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن اس بار جو فائنل کال کی بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی جو چیز ہے وہ فائنل نہیں ہوتی. سیاست گفت و شنید کا نام ہے، بات چیت کا نام ہے. تو جب فائنل والی بات کی تو اسی وقت مجھے تو میرے ذرائع نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ میاں والی کی صورتحال بھی بتائیں اور پنڈی کی بھی بتائیں کہ 24 کو کتنے قافلے آ رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو لسٹیں بنانے والی بات ملتان کے حوالے سے ہوئی، وہ پورے پاکستان میں لسٹیں موجود ہیں آلریڈی. پولیس کے بعد پولیس نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے. لیکن اسلام آباد کے جو جیلیں ہیں وہ اور خواتین ونگ خصوصی طور پہ ان کی میٹنگز جاری ہیں جو ذرائع میں بتا رہے ہیں. جہاں تک میاں والی کی بات ہے، میاں والی کے لوگ خان کے لور ہیں، وہ پیدل بھی آ جائیں گے، ان کے لیے ایشو نہیں ہے. وہ رات کو چلیں، صبح چلیں. اب سی پیک کے ساتھ ایک ایسا شارٹ رستہ ہے کہ 2 گھنٹے میں آپ آتے ہیں. تو میاں والی کے لوگ بہت سارے پہنچ چکے ہیں، اور اب کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے شہروں سے قافلے کی صورت میں آئیں. تو میاں والی سے بھی لوگ آئیں گے، راول پنڈی سے بھی آئیں گے اور اسلام آباد سے بھی آئیں گے. لوگ بہرحال ضرور آئیں گے. جی عامر بٹ صاحب، آپ بھی گجرانوالہ کے بھی صورتحال بتائیں اور یہ بتائیں کہ ڈھیل اور گرفتاریاں یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بٹ صاحب، بالکل. اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو ڈیل اور ڈھیل کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی ہوتی رہی ہے اور ڈھیل بھی ہوتی رہی ہے. دونوں صورتیں جو ہے نا وہ ساتھ سے چلتی رہی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے. آپ نے آج سے 20-25 روز پہلے یہ بات سٹارٹ کی تھی کہ جی ڈیل شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور جس کو بعد میں لے کر سارا بیانیے کو لے کر پھر لوگ آگے بڑھے اور نیشنل چینلز بھی اس پر ڈسکشن شروع ہوئی. تو ڈیل بھی ہوگی اور ڈھیل بھی ہوگی، یہ باتوں اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ عموماً ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب بھی ڈیل یا ڈھیل ہوتی رہی ہے نا تو وہ اس سے ڈینائی کرتی رہی ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جب کلثوم نواز شریف صاحبہ ملک سے باہر جا رہی تھیں تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہم ڈیل کر کے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں جلا وطن کیا جا رہا ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ 10 سال کے لیے باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے باہر گئے. پولیٹیکل قیادت اپنے ورکرز کو اعتماد میں رکھنے کے لیے اور ان پر اپنا ٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے یہ کہتی رہتی ہے کہ نہ ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ہمیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اب آج 24 کی تیاریاں کیا ہے گجرانوالہ کے حوالے سے یہ ہے کہ دونوں طرف سے تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں. جو انتظامیہ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز یہ پی ٹی آئی ہے وہ بھی بھرپور تیاری کر رہی ہے. اور گجرانوالہ میں تو کریک ڈاؤن بہت سخت جو ہے وہ جاری ہے. ایم این ایز کے گھروں پر اور ایم پی ایس کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں اور وہاں پر ورکرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی وہ جو پرانے کیسز یا نامعلوم افراد کے ساتھ ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ سارا سلسلہ جاری ہے. انتظامیہ پوری کوشش کرے گی کہ یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا اجتماع نہ ہو سکے، اور پی ٹی آئی پورا کوشش کرے گی کہ ہم نے جس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہے یا جس طرح کی آواز کیا کہ ہماری فائنل کال ہے اور ہم کفن بند کرائیں گے، وہ بھی پورا زور لگائیں گے. اور گمسان کا ایک میدان جو ہے نا وہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ ہوگا، لیکن انتظامیہ بھی بھرپور تیاری کے ساتھ موجود ہے. جی دوستو، ہمارے اگلے گیسٹ ہیں فیصل حکیم صاحب جو بریکنگ نیوز دیتے ہیں ہمیں ہمیشہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں لیٹسٹ صورتحال کیا ہے. دیکھیں، میں آپ کی ڈیل اور ڈھیل سے بات شروع کروں گا. سیاست جو ہے وہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے عمومی طور پر وہ ہوتا نہیں ہے. پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اسکرین پر کچھ ہوتا ہے اور پس پردہ کچھ ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال اس وقت بھی چل رہی ہے. اگر یہ گزشتہ رات ہے، اس سے پچھلی رات کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے گئی تھی اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کی. اچھا، یہ باضابطہ کام وہاں تک پہنچ چکا ہے. ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اور اس میں جو انہوں نے شرائط رکھی تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور الیکشن ریوارڈز اور مینڈیٹ اور یہ ساری چیزیں جس کو حکومت نے رد کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے. تو اس پہ جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پہلے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے آپ اس سے اختیارات لے کر آئیں،
फिर पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है। और अब की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और ये डेवलपमेंट सीधे मैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उनको कोट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि PTI की मर्ज़ी से जो वज़ीर आला KP के है अली अमीन गंडापुर, वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और अभी 2 दिन रहते हैं और 2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। ये फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? एक तरफ बेल है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हैं। देखिए ये तो दोनों तरफ से अपने अपने आप को सेफ रखने की कोशिश भी है, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो कुछ नजर आ रहा होता है अमूमी तौर पर होता नहीं है। पिंडी में 24 की तैयारियां क्या हैं? देखें, अभी तक पंजाब की अगर मजमूई सूरत हाल देखें तो पंजाब में पिंडी नहीं, आप अटक, झेलम, चकवाल और आगे पंजाब तक चले जाएं तो आपको वो एक्टिविटी नजर नहीं आती जो पहले PTI की होती थी। आपको PTI उस तरह एक्टिव नजर नहीं आती। और जो आखिरी इजलास हुआ था बुशरा बीबी ने जिसकी सदारत की थी, उसमें जिस तरह के अहकामात आए थे उससे लीडरशिप काफी जो है वो नाराज भी है कि इतने ज्यादा अखराजात आए, नाराज भी है और खतरे में भी है, टिकट ही नहीं मिलेगा भाई, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। और जो वजीर आला KP के जो है वो एक एम लेकर आए थे और एक ऐलान किया था कि वो एपेक्स कमेटी में जो है वो ये सारी चीजें सामने रखेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब से वो भी सवाल किया गया आपसे कुछ देर कबल, तो उन्होंने कहा था कि जब एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो तो अली अमीन गुंडापुर क्या बोलेंगे। नहीं, तो गुंडापुर हो, वजीर आला पंजाब हो, देखिए एपेक्स कमेटी का एक मैंडेट है मुल्क की सरहदों के हवाले से, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और ख़ास तौर पर टेररिज्म के हवाले से, तो जाहिर है इस तरह का इशू उस मीटिंग के एजेंडे में ही नहीं था। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये एक बात है कि PTI जो है वो हर तरह कोशिश कर रही है कि किसी तरह कहीं से उन्हें रिलीफ मिले, लेकिन वजीर दिफा ने ये भी कहा है कि रिलीफ कहीं से नहीं मिलने वाला उन्हें। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया है। अब आज हमारे साथ मौजूद है जी कश्मीर की आवाज ख्वाजा काशिम मीर साहब, इनसे पूछते हैं कि 24 के हवाले से कश्मीर से कितने काफिले चल रहे हैं और ये डील की बातें क्या है? देखें बट साहब, जो कश्मीर से जो काफिलों की बात है, तो कश्मीर का ये चूंकि जो इस्लामाबाद है, ये तकरीबन तमाम शहरों का दूसरा शहर इस पिंड इस्लामाबाद है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 लाख की जो आबादी है वो कश्मीर से लोग यहाँ पे ज़्यादा आबाद भी हैं। क्योंकि लास्ट जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो उस वक्त PTI को बड़ा भारी मैंडेट मिला था और PTI ने गवर्नमेंट बनाई थी, और अभी भी जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो वहाँ पे PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक की गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इमरान खान की उन पॉलिसियों को या PTI की उन पॉलिसियों को ऑन नहीं करती। तो जैसे ही ये अनाउंस हुआ 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट था, तो उसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने सरदार क़य्यूम नियाज़ी, तो उन्होंने तीनों डिवीजन्स के दौरे भी किए। मीरपुर के अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई उनकी लीडरशिप की, हमीद पोठी और बाकी लोग जो गिरफ्तार भी हुए। इसी तरह से जो वहाँ के अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फारूक, तो वो भी एक्टिव हैं वहाँ से भी और पिंडी से भी, कि लोगों को ज़्यादा तादाद में लाने की मोबिलाइजेशन जारी है। चूँकि लास्ट टाइम भी ये हमने देखा था कि जो प्रोटेस्ट की जब कॉल हुई तो एक साइड से जो कोयला की जो हदूद है जो लगती है KPK के साथ, वो बंद कर दी गई थी। दूसरी तरफ जो अर्जा है वो वाली साइड भी बंद कर दी गई, टाइन डलकोट भी बंद कर दिया गया। तो एक्सेस जो थी वो उस दिन और उससे एक दिन पहले बंद कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो कश्मीर से जो आने वाले जो PTI के लोग थे उनकी एक बड़ी तादाद तब भी मौजूद थी, और अब भी ये लग रहा है अब भी मौजूद हो। ये डील वाला जो मामला है और 7 पर्चे और गिरफ्तारियां, ये इसको कैसे देखते हो? देखिए बट साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI ने आम इलेक्शन के अंदर एक बड़ा भारी मैंडेट लिया था और उनसे मैंडेट लिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। मेरे नज़दीक तो ये कोई जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता कि एक पार्टी जिसने इतना बड़ा वोट लिया और उसकी आप पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करें, नहीं हो सकी। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डील हो रही है या ढील हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए इलेक्शन तो गुजरे, वो पुलों के नीचे बड़ा पानी गुजर चुका है 8 फरवरी के बाद। आपकी सूरत हाल बताएं। देखिए डील के सिवा चारा कोई नहीं है। वो आज हो, 2 माह बाद हो, 4 माह बाद हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर एक बड़ा प्रेशर मौजूद है। और कई महीने गुजर चुके हैं कि कहीं ना कहीं से मुलाकातें होती रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर है, डील एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर, तो उधर जो कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, उससे भी कोई प्रेशर है कि नहीं वो डील करेगा? देखिए कप्तान के ऊपर जब से उसकी अपनी फैमिली जब से अरेस्ट हुई, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आया। तो नहीं, अब भी कप्तान डट के खड़ा है या डील करेगा? नहीं, कप्तान तो डील करेगा। कप्तान का पहले भी वो डील के ऊपर भरोसा करते थे खान साहब, तो अब भी वो डील के बगैर तो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा काशिम मीर साहब। दोस्तों, आपने
रहीम यार खान पंजाब के आखिरी जिले से लेकर इस्लामाबाद तक जो सिक्का बंद जर्नलिस्ट हैं उनकी बात सुनी, आज़ाद कश्मीर के जर्नलिस्टों की बात सुनी कि वहाँ 24 की तैयारियां क्या हैं, और आप भी उस किसी नतीजे पर पहुंच चुके होंगे। अब हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए आपको बताते हैं कि देखें, डील जो है, जो लोग कहते हैं कि डील भी आप कहते हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं, डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है। हुकूमत ये समझती है कि जिस दिन ये डील से मामला डील तक फाइनल हो गया उस दिन हमारी छुट्टी है, इसलिए वफाकी हुकूमत जू डील करीब पहुंचेगी ज्यादा सख्ती करेगी ताकि इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप दोबारा उन्हीं अपनी पुरानी स्टेटमेंटों पर चले जाए कि जो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ देती थी, कि वो समझे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे वफाकी हुकूमत जो हमें दबा रही है। अदरवाइज वो समझते होंगे कि इनकी जरूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बात कर रही है और ये पर्चे पे पर्चा दे रहे हैं, ये हर शहर में क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत की तो ये कोशिश है कि ये डील जो है वो डील तक जो है वो बेल मंडे ना चढ़े ताकि उनकी मौजें लगी रहें, क्योंकि पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की डील शुरू हुई थी तो सीबीएम में 1 साल लगा था। अब पीटीआई ये समझती है, खान साहब ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने खामोश हमायत कर दी, तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खामोश हमायत कर दी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस यहिया फरीदी आगे मंसूर शाह हमारे फेवरेट निकल गए, हमने कबूल कर लिया, तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो इसलिए उसमें वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी ना हो। अब यह है कि 24 को क्या होगा। अगर इस पूरी तैयारी के 24 को पीटीआई कॉल वापस लेती है, पोस्टपोन करती है, तो अब दिसंबर जनवरी फरवरी 3 माह को बड़ा प्रोग्राम हो नहीं सकता। सर्दी बर्फबारी ऐसे हालात होते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी एक्टिविटी कर नहीं सकती, इसलिए उनके पास लास्ट चांस है। लेकिन अगर ये नहीं होता, कामयाब नहीं होता, क्रैकडाउन की सूरत में लोग पकड़े जाते हैं, लोग नहीं पहुंचते, तो फिर खान साहब का वो प्रेशर जो है वो मजीद कम होगा। लेकिन एक क्वेश्चन कि खान साहब ने 2 बड़े लॉन्ग मार्च अपनी क़यादत में किए। एक पेशावर से किया था, उन्होंने कहा मैं डी चौक जाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं पहुंच सका था। और एक लाहौर से शुरू किया था, 14 दिनों में पिंडी पहुंचा था, वो भी कोई जो है वो अपने रिजल्ट हासिल नहीं कर सका था। अब देखना यह है कि जो कप्तान अपनी क़यादत में 2 लॉन्ग मार्च किए, वो उनका नतीजा क्या था, अब वो जेल में उनकी कॉल का नतीजा क्या निकलता है। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।